बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीक़ अकबर और अहादीस करीमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत और उनकी अज़मत के इज़हार में बहुत सी हदीसें वारिद हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नफ़अनी मालो अहदिन कत्तुन मा नफ़अनी माला अबी बकर, यानी किसी शख्स के माल ने मुझको इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया जितना फ़ायदा कि अबू बकर के माल ने पहुँचाया है। मिशकात शरीफ 555। और यह हदीस शरीफ भी तिरमिज़ी में है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अंता साहिबनी फिल आरे व साहिबी फिल हौज, यानी सारे गारे सौर में तुम मेरे साथ रहे और हौजे कौसर पर भी तुम मेरे साथ रहोगे। और तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुज़ूर ने फरमाया, अंता अतीकुल्लाहि मिनन्नार, यानी तुझे अल्लाह ने जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उसी रोज़ से मेरे वालिद मोहतरम का नाम अतीक पड़ गया। मिशकात शरीफ 556। और अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करते हुए फरमाया, अमानका या अबा बकरिन अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती, यानी ऐ अबू बकर सुन लो कि मेरे उम्मत में सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल होगे। मिशकात शरीफ 556। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक चांदनी रात में जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सर मुबारक मेरी गोद में था, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या किसी शख्स की नेकियां इतनी भी हैं जितनी कि आसमान पर सितारे? आपने फरमाया, उमर की नेकियां इतनी ही हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि फिर मैंने पूछा, और अबू बकर की नेकियों का क्या हाल है? हुज़ूर ने फरमाया, उमर की सारी उम्र की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। मिशकात शरीफ 507। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्ब अबी बकरन व शुक्रहु व अहिब्बु अला कुल्ली उम्मती, यानी अबू बकर से मोहब्बत करना और उनका शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। तारीख़ुल खुलफ़ा 40। और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और सलाम के बाद उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे और उमर बिन ख़त्ताब के दरमियान कुछ बातें हो गई हैं। फिर मैंने नादिम होकर उनसे माज़रत तलब की, लेकिन उन्होंने माज़रत कबूल करने से इनकार कर दिया। यह सुनकर हुज़ूर ने 3 बार इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर, अल्लाह ताला तुमको माफ़ फरमाए। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हुज़ूर की बारगाह में आ गए। उनको देखते ही हुज़ूर के चेहरे अक़दस का रंग बदल गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रंजीदा देखकर हज़रत उमर दो जानू बैठे और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं इनसे ज़्यादा कसूरवार हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह बअसनी अलैकुम फ़क़ल्तुम कज़बत वक़ाला अबू बकरिन सदक़त व असानी बिनफ्सिही व मालिही फ़हल अंतुम तारिकूनी साहिबी, यानी जब अल्लाह ने मुझे तुम्हारी जानिब मबऊस फरमाया तो तुम लोगों ने मुझे झुठलाया, मगर अबू बकर ने मेरी तस्दीक की और अपनी जान व माल से मेरी गमख्वारी मदद की। तो क्या आज तुम लोग मेरे
ऐसे दोस्त को छोड़ दे गए। और इस जुमला को हुजूर ने 2 बार फरमाया। तारीखुल खुलफा 37। हजरत मिक़दाम रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत अकील बिन अबी तालिब ने कुछ सख्त कलामी की, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की कराबतदारी का ख्याल करते हुए हजरत अकील अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं कहा और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पूरा वाक़या बयान किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूरा माजरा सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसमें खड़े हुए और फरमाया, अला तदऊना ली साहिबी मसानकुम वसानहु फवल्लाहि मा मिनकुम रजुलन इल्ला अली बाब बैतिही जुल्मतन इल्ला बाबे अबी बकरिन फ़इन्ना अली बाबिहिन नूर फ़वल्लाहु लक़द क़ुल्तुम कज़्ज़बत वक़ाला अबू बकरिन सदक़त व अमसकतुमुल अमवाला वजाअली बिमालिही व खज़लतुमूनी वासनी वत्तबगनी, यानी ऐ लोगों सुन लो, मेरे दोस्त को मेरे लिए छोड़ दो। तुम्हारी क्या हैसियत है और उनकी हैसियत क्या है, तुम्हें कुछ मालूम है? खुदा की कसम, तुम लोगों के दरवाज़ों पर अंधेरा है, मगर अबू बकर के दरवाजे पर नूर की बारिश हो रही है। खुदाए जुल जलाल की कसम, तुम लोगों ने मुझे झुठलाया और अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। तुम लोगों ने माल खर्च करने में बुख़्ल से काम लिया, अबू बकर ने मेरे लिए अपना माल खर्च किया और तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की, मगर अबू बकर ने मेरी गमख्वारी की और मेरी इत्तिबा की। तारीखुल खुलफा 37 और मिशकात शरीफ 556 में है कि एक रोज़ हजरत उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया गया तो वह रोने लगे और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाहिली ज़माने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन रात में जो अमल और बेहतरीन काम किए हैं, काश कि मेरी पूरी ज़िंदगी का अमल उनकी एक दिन रात के अमल के बराबर होता। उनकी एक रात का अमल तो यह है कि जब वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की रात गारे सौर पहुँचे, जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर बुलंद है, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, वल्लाहि ला तदखुलू हत्ता अदखला क़ब्लका, यानी खुदा की कसम, आप कार में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि आपके पहले मैं ना दाखिल हो जाऊं, ताकि अगर कोई मुझे तकलीफ़ देने वाली चीज़, सांप वगैरह हो तो उससे तकलीफ़ मुझी को पहुँचे और आप महफूज रहें। कि फिर आप गार के अंदर दाखिल हुए और उसको खूब साफ़ किया, और जब गार के अंदर उनको कुछ सुराख नजर आए तो उन्होंने अपनी लुंगी में से कपड़ा फाड़ कर भर दिया और 2 सुराखों पर उन्होंने अपनी एड़ियाँ लगा दी। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि अब आप अंदर तशरीफ़ लाइए। हुजूर गार के अंदर तशरीफ़ ले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सर रख कर सो गए। अभी हुजूर आराम ही फरमा रहे थे कि उसी हालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव में सुराख के अंदर से सांप ने काट लिया, मगर आपने हरकत नहीं की, उसी तरह बैठे रहे, इसलिए कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आँख न खुल जाए। लेकिन सांप के जहर की इंतहाई तकलीफ के सबब आपकी आँखों से आंसू निकल पड़े, जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे एक डस पर गिरे। हुजूर की आँख खुल गई और आपसे दरियाफ्त फरमाया, अबू बकर क्या हुआ? काला लिदगत फिदाका अबी व उम्मी, अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझको सांप ने काट लिया है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके जख्म पर अपना लुआबे दहन लगा दिया तो फौरन उनकी तकलीफ जाती रही, मगर अरसा दराज के बाद सांप का वही जहर फिर लौट आया जो आपके
विशाल का सबब बना, यानी उसी जहर की वजह से आपकी वफात हुई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक दिन का बेहतरीन अमलिया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अरब के कुछ लोग मुर्तद हो गए और उन्होंने कहा हम ज़कात नहीं देंगे, यानी उसकी फर्जियत के मुनकिर हो गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर मुझको ऊँट की रस्सी जो लोगों पर वाजिब हो गई उस दिन उसके देने से भी इनकार करेंगे तो मैं उनसे जिहाद करूँगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मैंने उनसे अर्ज़ किया, या खलीफत रसूलुल्लाह तालिफ फिन्नास वरफुक बिहिम, यानी लोगों के साथ उल्फत से पेश आइए और नरमी से काम लीजिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम अयाम जाहिलियत में तो बड़े सख्त और गजबनाक थे, क्या इस्लाम में दाखिल होकर जलीलो ख्वार और पस्त हिम्मत हो गए हैं। इन्नहु फदा अनकताल वहयो व तम्मल्लजीना अयन कोसो व अना हयो, यानी वही का आना बंद हो गया है और दीन इस्लाम कामिल हो चुका है, तो क्या मेरी ज़िंदगी में वह कमज़ोर व नाकिस हो जाएगा। मतलब यह है कि मैं दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर व नाकिस हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और जो लोग की ज़कात देने से इनकार कर रहे हैं मैं उनसे जिहाद ज़रूर करूँगा। एक बार हम सब मिलकर बुलंद आवाज़ से सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके सहाबे किबार पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। यह चंद हदीसें हमने आपके सामने अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में पेश की हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी हदीसें इसी किस्म के मजमून की हजरत सिद्दीक अकबर की तारीफ़ व तौसीफ़ में वारिद हुई हैं, जिनसे साफ जाहिर होता है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नज़दीक सारे सहाबा में सबसे ज़्यादा मुकर्रम, सबसे ज़्यादा प्यारे और सबसे ज़्यादा फजीलत व अज़मत वाले हजरत सिद्दीक अकबर ही हैं और हुज़ूर खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानशीनी के सबसे पहले मुस्तहिक़ वही हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्हु व अनल साइरिल मुस्लिमीन।